अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं चनों की दाल की सफ़ेद खिचड़ी और ये बहुत झटपट बनने वाली खिचड़ी है और बहुत मज़े की बनेगी। अच्छा जी, इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने 4 सब्ज़ मिर्च ले ली हैं बंद, ये बंद की बंद ही डालूँगी और ये है स्लाइस किया हुआ अदरक और ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून। एक मीडियम साइज़ का मैंने स्लाइस किया हुआ टमाटर ले लिया है। प्याज मैंने लिया है तो एक मीडियम साइज़ का, उसको स्लाइस में कर लिया। हस्बे ज़रूरत इसमें ऑयल जाएगा और ये साबुत काली मिर्च है, ठीक है, ये तकरीबन हाफ टी स्पून है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा और ये मेरे पास दाल है। दाल को मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिया था या सोक कर दिया था पानी में और अब ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। ये तकरीबन है हाफ कप और 1 कप मेरे पास है चावल, ठीक है, सफ़ेद चावल। मैंने इसको भी मैंने आधा घंटा पहले पानी में सोक कर दिया था। ये जिसके सिंपल इंग्रेडिएंट हुए। अब देख लेते हैं जिसको बनाने का तरीका कैसे। ये जी मैंने पैन रख दिया, ठीक है, इसके अंदर तकरीबन मैं हाफ कप से थोड़ा सा कम ऑयल डालूंगी। अब मैं स्लाइस किए हुए इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज को तकरीबन हम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से उसको फ्राई कर लेंगे। हमने इसका बिल्कुल वाइट कलर रखना है क्योंकि वाइट चनों की दाल की खिचड़ी बन रही है ना, इसलिए हम इसको वाइट रखेंगे। चलिए जी, इसको 5 मिनट के लिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं हमें प्याज को फ्राई करते हुए और ये देखें बिल्कुल लाइट सा कलर सिर्फ इसका गोल्डन हुआ है, बाकी प्याज का कलर हल्का हल्का भी वाइट है, ठीक है। इस स्टेज पे आपने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब आपने पानी डाल देना या थोड़ा सा पानी डाल दें जो प्याज का कलर निकल आए, ठीक है। अच्छा जी, इसको आपने कर देना अच्छे से मिक्स करने के बाद ये जो हमारे ड्राई मसाले थे ये हम सारे डाल देंगे। अदरक डाल देंगे, टमाटर और सब्ज़ मिर्च हम जब चावलों को दम पे लगाएंगे तब हम डालेंगे। इनको कर देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस मसाले को तकरीबन 2 मिनट के लिए सिर्फ भून लेंगे। चलिए 2 मिनट के लिए मसाले को भून लेते हैं। 2 मिनट हो गए मसाले को भूनते हुए। आपने ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि हम सफ़ेद खिचड़ी बना रहे हैं तो इस वजह से हमें इसको ज़्यादा भूनना नहीं है। अच्छा जी, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी आपने इतना डालना है कि दाल भी हमारी अच्छे से गल जाए और चावल भी अच्छे से गल जाए। ये देखिए दाल डाल दी। अगर आप थोड़ी देर पहले भिगो के रखेंगे, सोक करके रखेंगे दाल को तो गलने में आसानी रहेगी। इसी में इंशाल्लाह दाल हमारी अच्छे से गल जाएगी और फिर जब दाल गल जाएगी फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चलिए अब मैं इसके ऊपर इसको कर देती हूँ, इसके ऊपर लैड रख देती हूँ और इसका मैं जो आंच है इसकी मैं मीडियम कर देती हूँ ताकि अच्छा सा एक बॉयल आ जाए। जैसे एक बॉयल आ जाएगा फिर मैं इसकी मीडियम लो आंच कर दूंगी ताकि दाल अच्छे से गल जाए। अच्छा जी, इसको मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए। इसको बॉयल मैंने इसकी मीडियम आंच की थी। इसको जी ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया दाल को। मैंने कहा मैं आपको दिखाती हुई जाऊँ। अच्छा जी, अब हम इसकी कर देंगे आंच बिल्कुल मीडियम लो, ठीक है, ताकि दाल हमारी अच्छे से गल जाए, ठीक है। और फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। दाल को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं, ठीक है। अब हम दाल को चेक कर लेते हैं कि दाल चनों की गल चुकी है कि नहीं। मैंने इसकी तकरीबन मीडियम लो आंच की हुई थी और दाल देख लेते हैं हम गली है कि नहीं। ये देख, इसको मैं तोड़ रही हूँ तो ये आराम से टूट रही है। ये देख ये अच्छे से गल गई है दाल, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना, अब इसमें से मैंने वो बर्तन चेंज कर दिया। ये मेरे लिए ईजी था डालने चावल इसमें, इसलिए मैं इसमें शिफ्ट कर दिया। अब इसमें सारे चावल अच्छे से पानी सारा निकाल के तो इसमें चावल मैं सारे डाल दूंगी। चावल ऐड करके हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। चलेंगे, इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसके ऊपर रखेंगे इसका लैड, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं इसकी आंच कर देती हूँ मीडियम। मैंने इसका मीडियम हाई कर दिया इसकी आंच। और अब हम चावल जब तक पानी सारा अच्छे से हमने इसका ड्राई कर लेना है और चावल इसी में हमारे अच्छे से फिर गल जाएंगे। जी तो व्यूअर्स ये देखें चनों की दाल की जो सफ़ेद खिचड़ी है वो हमारी रेडी हो रही है। ये देखिए पानी इसका सोख हो गया है और ये बस थोड़ा थोड़ा पानी है बस, ठीक है, हमें यही चाहिए। और मैं अगर आपको चावल दिखाऊं
ये दिखा देती हूँ। ये देख, अभी इनमें 3-4 कनी है, ठीक है। फिर इतने से पानी में मैं इसको रहने दूँगी इतना पानी, क्योंकि इसमें 3-4 पानी की कनी है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं डाल दूँगी सब्ज़ मिर्च, ठीक है, और ये टमाटर स्लाइस किए हुए, ये हम हिला देंगे चारों तरफ। अब इसके ऊपर मैं रख दूँगी लेड, और इसकी आंच हम कर देंगे स्लो, बिल्कुल दम वाली आंच पे, बिल्कुल लो आंच पे मैं अब इसको रख दूंगी। टमाटर जो भी मैंने डाले हैं वो भी सॉगी हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। सब्ज़ मिर्च का भी इसमें सब्ज़ मिर्च भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, और साथ में इसका सारा फ्लेवर ऐड हो जाएगा इसमें। और जो चावल हमारे 2-3 कनी पे हैं तो वो भी साथ ही पक जाएंगे, ठीक है, वो भी अच्छे से गल जाएंगे। चलो जी, मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं लो आंच पे दम के लिए रख देती हूँ। अब हम चावलों को चेक कर लेते हैं। तकरीबन मुझे 10 से 12 मिनट हो गए। चावलों को चेक कर लेते हैं, चावल हमारे अच्छे से गल गए हैं कि नहीं। एक साइड से हम चावलों को लेंगे, ये देखें जी, आराम से ही टूट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चावल हमारे गल चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको हल्के हाथों से, अभी आंच हम कर देंगे इसकी बंद, फ्लेम बंद कर देंगे, और इसकी हम हल्के हाथों से करेंगे मिक्सिंग, ताकि टमाटर और सब्ज़ मिर्च हर जगह अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, हल्के हाथों से हमने इसकी मिक्सिंग कर दी, ठीक है। देखें चावल बिल्कुल निखरे निखरे बने हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटे, ये देखें, ठीक है। चलें जी, अब इसको फाइनल लुक के साथ प्लेट में सर्व करती हूँ। जी, तो ये देखें, मैंने चनों की दाल की सफ़ेद खिचड़ी मैंने प्लेट में सर्व कर दी है, और ये मैं कचूमर सैलेड के साथ और रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। ये मैंने धनिया पुदीने का रायता बनाया है, बहुत ही मज़े का, यमी। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें आप क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही मज़े की बनी है, ये छोटे बड़े बच्चे बहुत मज़े से खा सकते हैं, और ये माशाल्लाह बहुत हल्की फुल्की बनी है, ठीक है। अगर आपको कचूमर सैलेड नहीं पसंद तो आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स के साथ भी इसको सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह अब मैं नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।